आज दो घटनाएं हुई। आज छुट्टी का दिन भी था, क्रिसमस भी था, 25 तारीख है आज, और हम बैठे हुए थे। मेरे सुबह से दोस्त का फ़ोन आया बलिया से, तो उसने मुझसे यूपी कांस्टेबल के बारे में पूछा। उसको छोटे भाई को तैयारी करनी थी, वो उस सदमे से निकल ही रहा था। उस बीच में हमारे साथ में हमारे अभिन्न दोस्त मित्र काम भी करते हैं, जो टेक्निकल आप पूरा देखते हैं, आपके थंबनेल से लेकर के वीडियो एडिटिंग तक की वही पूरी करके देते हैं हमें। रुद्रेश नाम है उनका। वो मेरे पास आए, बोले सर छोटे भाई को भी तैयारी करानी यूपी कांस्टेबल की, बहुत अच्छी भर्ती आई है। फिलहाल वो उस राज्य के नहीं है, दूसरे राज्य से थे, ठीक है। तो मुझसे बोले सर कांस्टेबल की तैयारी करानी है, क्या क्या नियम कायदे कानून है बता दीजिए मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आओ बताता हूँ। फिर वही कहानी हुई जो थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त साथ हो रही थी, वही कहानी हुई। रुद्रेश जी आ जाइए एक बार मेरे साथ में। तो रुद्रेश जी ने बोला मुझसे कि सर मुझे अपने भाई को तैयारी करानी है। सेम कहानी थोड़ी देर पहले मेरे साथ हो चुकी थी। कहानी क्या थी? रुद्रेश जी ने बताया, जो पहली कहानी थी, पहली कहानी सुनो। मेरे जो दोस्त से अभिषेक से बात हो रही थी, मेरे दोस्त का छोटा भाई था अभिषेक, उसने मुझसे बोला भैया पिछली बार वैकेंसी 2018 में आई थी, 2018 में। मैंने कहा 2018 में आई हुई थी, वेरी गुड। उसके बाद दूसरी वैकेंसी आती है अभी 2023 में। मैंने कहा 2023 वैकेंसी दूसरी आ रही है। कह रहे भैया जब उस समय एज काउंट फैक्टर आया, तब एज काउंट फैक्टर आया था 1 जुलाई 2018 का। मैंने कहा स्वाभाविक है, किसी भी एग्जाम में जब बात होती है तो एज आती है 1 जुलाई से। कह रहा भैया अब एज काउंट क्या आएगा? मैंने कहा दोस्त 1 जुलाई 2023 से एज काउंट आना चाहिए स्वाभाविक तौर से, जो हर नोटिफिकेशन का नियम कायदा कानून होता है, ठीक। अभी तक अभिषेक ने मुझे बताया कि भैया, अभिषेक की बात कर रहा हूं मैं, मेरा मित्र है, उसका छोटा भाई है। अभिषेक ने मुझे बताया भैया मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 2018। 25 जुलाई सन 2000 थी उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो बोला भैया मैं इस चक्कर में फॉर्म नहीं भर पाया क्योंकि मैं 24 दिन बाद पैदा हुआ था। अगर मैं उस समय 1 जुलाई 2018 को 18 साल का हो जाता तो मैं फॉर्म भर देता। भैया मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई सन 2000 थी, इसलिए मैं फॉर्म नहीं भर पाया उस वक्त। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भैया, आप फॉर्म नहीं भर पाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अब फॉर्म भर दो। तो बोला भैया अभी आप इन तो बताया 1 जुलाई 2023 से एज काउंट होगा। मैंने कहा हाँ भाई 1 जुलाई 2023 से एज काउंट होगा। कह रहे भैया अब मैं हो चुका हूं 23 साल का, जबकि आपने एज बताई है जो अभी फिलहाल अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें एज है 18 से 22 साल। अभी मैं सदमे को समझ ही रहा था, उतने देर में ये भाई साहब आए, इन्होंने अपनी कहानी बताई। इनके भाई का जन्म हुआ 15 अगस्त को। लो, इनके भाई का जन्म है जो आदित्य का 15 अगस्त बताया। इन्होंने मुझे आदित्य का जन्मदिन 15 अगस्त बताया। बोला आदित्य का बर्थडे हुआ भैया 15 अगस्त को। लो, वो उस समय तकरीबन 1.5 माह छोटा था, तकरीबन 45 दिन छोटा था। कितना? 45 डेज छोटा था। आज की कहानी क्या है? आज वो ओवर एज हो चुका है, आज वो ओवर एज हो चुका है। ये मेरे पास बैठे चीज़ों को समझे। मैंने कहा भाई हमने नोटिफिकेशन कई बार पढ़ा समझा, फिर समझ में आया कि यहाँ तो गलती हुई है, यहाँ तो गलती हुई है। 2 साल तो कोविड का भी गया, सरकार को समझना चाहिए था। पर सरकार की इसमें गलती नहीं कह सकते हम एक तरफा, है ना। जो अधिकारी बैठता है, ऑफिसर्स क्लास का आदमी बैठता है, यूपी पीआरपीबी प्रोन्नति बोर्ड का जो अधिकारी बैठ रहा है, यूपी पीआरपीबी का पुलिस प्रोन्नति बोर्ड अधिकारी बैठा हुआ है, जो मेन अधिकारी, उसको समझना चाहिए था। पर वो क्या समझे? नियम कायदे कानून तो पुराने बने हुए हैं। एज रिलैक्सेशन तक से लेकर के एज की प्रक्रिया तक को पुराने कानून बने। जैसे हाल ही देखा आरपीसी और आईपीसी बदल गई, पास हो गया तो लोकसभा राज्यसभा में खूब लंबी डिबेट के बाद, है ना। ये कानून नहीं बदला, ये अभी भी वैसे ही, और बदलना भी नहीं चाहिए। चीजें हैं लगातार प्रोसेस में। पर हाँ, जिस वक्त 2 साल कोरोना काल रहा, 2 साल युवाओं के, इसके भाई के कोरोना ने खराब कर दिए, अभिषेक के कोरोना ने 2 साल खराब कर दिए। क्या 2 साल का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को एक बार नहीं देना चाहिए? एक बार जिम्मेदारी तो बनती है सरकार की भी। उसने मुझसे बोला, अभिषेक ने मुझसे बोला भैया सारी कोचिंग वाले साथ चल रहे हैं एक साथ, आप भी आओ ना भैया, आप भी हो हल्ला होड़दंग मचाओ। हम नहीं मचाएंगे, हम क्यों मचाएंगे हो हल्ला होड़दंग? तुम्हारी जंग है, तुमको अकेले लड़नी हो, जंग भी नहीं है। सरकार को सिर्फ बताना है कि ये चीज कर दीजिए और ये कारण है इसके पीछे। सरकार बुरी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, सरकार बहुत बुरी है, सरकार बहुत बढ़िया है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, बच्चों की बात सुनती आई हर कोई गवर्नमेंट, चाहे वो आपकी शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे आपकी पुलिस भर्ती रही हो, चाहे इसके पहले कोई यूपी बीएड को लेकर विवाद हुआ और बीटीसी को लेकर विवाद हुआ, हर बात सुनती आई है। पर इस बार आपको जागना पड़ेगा, इस बार ट्विटर वार आपको करना पड़ेगा, फेसबुक कैंपेनिंग आपको करनी पड़ेगी। फेसबुक कैंपेनिंग आदित्य को करनी पड़ेगी, अभिषेक को करनी पड़ेगी, आपके मम्मी पापा को करनी पड़ेगी, रुद्रेश को करनी पड़ेगी। हमसे पहले आपको करनी चाहिए।
है ना। हमें सिर्फ पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है, हमें नेतागिरी का जिम्मा नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है और हमारा कार्य है पढ़ाना। हाँ, आपका कार्य है, जो आपका कार्य क्या है, आपका कार्य है लोगों के साथ खड़े होना। आप लोग एकता बनाइए, एक साथ खड़े होइए। रुद्र जी आज चले गए, थोड़ा उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो लगे रहिए आप सभी, ट्विटर वॉर करिए, कैंपेनिंग करिए, लोग एकत्र होइए, कई सारे आपके ग्रुप बने उस पर काम करिए। टीचर्स को पढ़ाने पे दीजिए ना, अगर टीचर्स पढ़ाएगा नहीं तो कहाँ से आपको सिलेक्शन कराएगा आखिर में। टीचर से नेतागिरी मत कराइए किसी भी तरीके से, टीचरों को पढ़ने दीजिए। और जो नेतागिरी आपसे करा रहा है ना, वो सिर्फ अपनी दुकानें चमका रहा है। मैं खुला कह रहा हूँ इस चीज़ को, जो आज नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आपको तब आएगा जब आप 30 साल 35 साल बाद बेरोजगार रह जाओगे, फिर याद आएगा अरे सर तो अपनी नेतागिरी चमका रहे थे। उदाहरण है SSC का धरना प्रदर्शन, याद होगा सबको, दिल्ली में डूबते हुए चेहरों ने शिरकत करी उस धरना प्रदर्शन में, और वो बड़े बड़े टीचर बन गए आज की डेट में। क्यों? डूबते हुए चेहरे थे, ठीक है, वापस फिर से खिल गए। तो ऐसे धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे, 2-4 टीचर जाके लाठी खा लेंगे, फेमस हो जाएंगे, और पढ़ाना लिखाना ढेला भर का काम नहीं होता उनका। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरी बातें बुरी लग रही हूँ, कुछ विद्रोह करोगे मेरी बात को लिए, सत्यता है। टीचर से काम होता है पढ़ाना, उन्हें पढ़ाने दीजिए, हमारा काम है पढ़ाना, हमसे पढ़ते रहिए। हाँ, विद्रोह आप छेड़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रिजल्ट गुरु के साथ।